रात के अंधेरे में जब साहिल से मीलों दूर समंदर की लहरों पर सफ़र किया जाता है तो यकीन माने समंदर कभी सोता नहीं है। इन काली लहरों के नीचे बहुत गहरे राज छुपे हैं। आज के इस खास तज्जिये में इसी तारीकी में छुपे एक ज़बरदस्त शिकारी यानी रेड स्निपर को टारगेट करने पर बात होगी। हम रवायती अंदाजों से हटकर जदीद टेक्निक, करंट की मूवमेंट और गहरे पानी की साइंस को समझेंगे। ये कोई आम गुफ्तगू नहीं है, बल्कि ये बलूचिस्तान डीप सी नाइट फिशिंग 2026 स्ट्रेटजी का एक मुकम्मल और गहरा जायजा है। समंदर की ये गैर मुतवक्किल ताकत वाकई हैरानकुन है। एक तरफ ये ज़बरदस्त भंवर और दूसरी तरफ वो उभरती हुई सुर्ख झलक। वाकई समंदर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। लेकिन सच्ची बात यह है कि असल सनसनी तो यहीं शुरू होती है। आज का हमारा टारगेट यही बेरहम लहरों में जिंदा रहने और शिकार करने वाली ताकतवर रेड स्नैपर है। इस मंजर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गहरे पानियों में कैसी जबरदस्त ताकत का सामना होने वाला है। तो चलें जल्दी से इस मिशन के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। हम इन 6 अहम मराहिल को देखेंगे: आधी रात का समंदर, सोनार और पथरीली साख्त, मजबूत रग और बेत, कंट्रोल ड्राफ्ट, गहरे पानी की जंग और आखिर में सबसे अहम हिकमत अमली और हिफाजत। शुरुआत करते हैं पहले मरहले से, आधी रात का समंदर। आखिर यही वो वक्त क्यों है जब शिकार उरूज पर होता है? एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रात होते ही रेड स्नैपर का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। दिन के वक्त तो ये मछली पत्थरों और रीफ के साए में छुपी रहती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है और छोटी मछलियां या स्क्विड हरकत में आते हैं तो ये अपनी पनाहगाहों से निकलकर एक इंतहाई एक्टिव शिकारी बन जाती है। यानी रात की तारीकी दरअसल इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जाहिर है आधी रात को शिकार के लिए निकलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बस कश्ती ली और समंदर में उतर गए। कुछ माहौलियाती अवामिल पर कड़ी नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। मौसम, हवा की रफ्तार, चांद की पोजीशन और लहरों यानी टाइड की हरकत। ये एक हकीकत है कि अगर करंट बहुत तेज़ हुआ तो चारा कुदरती अंदाज में नीचे जाएगा ही नहीं, और अगर करंट बिल्कुल रुक गया तो स्नीपर भी सुस्त पड़ जाएगी। हमें वो परफेक्ट मुतवाजन पॉइंट चाहिए जहां पानी में हरकत तो हो मगर इतनी बेकाबू ना हो कि लाइन और चारा ही बह जाए। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, सोनार और पथरीली साख्त, यानी मछली को पकड़ने से पहले इसका ठिकाना तलाश करना। एक कामयाब शिकारी कभी भी सिर्फ किस्मत या तुक्के पर इंसार नहीं करता। सबसे पहला असूल यह है कि सोनार स्क्रीन पर नीचे की साख्त को पढ़ा जाए। हमें 3 चीजें चाहिए: पानी की गहराई में अचानक तब्दीली, पत्थर या रीफ की मौजूदगी, और तीसरा छोटी मछलियों के निशानात। जब ये तीनों इशारे सोनार पर एक ही जगह मिल जाए ना तो समझें कि रेड स्नैपर के मिलने के चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल एक खजाने के नक्शे की तरह है। तीसरा मरहला, मजबूत रग और बैट। ये वो चीज़ है जो एक कामयाब कैच और खोई हुई मछली के दरमियान फर्क पैदा करती है। बलूचिस्तान के इन गहरे और पथरीले पानियों में हल्का सामान इस्तेमाल करना सच पूछें तो एक बहुत बड़ी गलती है। हल्के सामान के साथ मछली लाइन को पत्थरों में उलझाकर बासानी तोड़ देती है। इसके बरक्स हमें चाहिए एक प्रॉपर हैवी ड्यूटी बॉटम रिग, मजबूत लाइन, तेज हुक और मुनासिब वजन का सिंकर। ये सेटअप चारे को पत्थरों के करीब तो रखता है लेकिन इससे उलझने से बचाता है। पानी के नीचे सही गियर का फैसला ही बताता है कि वापसी खाली हाथ होगी या एक शानदार ट्रॉफी के साथ। और जहां तक बेट की बात है तो रात के वक्त ताज़ा स्क्विड से बेहतर शायद ही कोई चीज़ हो। इसकी मखसूस खुशबू, इसका टेक्सचर और पानी में लहराने का अंदाज शिकारी मछली को बिल्कुल दीवाना कर देता है। इसे लंबी स्ट्रिप्स में काटा जाता है ताकि ये करंट में बिल्कुल कुदरती महसूस हो। टुकड़ा ना तो बहुत मोटा हो कि पानी में घूमने लगे और ना इतना छोटा कि हुक से ही निकल जाए। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। अब बढ़ते हैं चौथे मरहले की तरफ, कंट्रोल ड्राफ्ट, यानी कश्ती की मूवमेंट को सही तरह काबू में रखना। यह सबसे अहम नुक्ता इसी कंट्रोल ड्राफ्ट का है। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि अगर कश्ती बहुत तेजी से ड्राफ्ट करेगी तो चारा बॉटम से बहुत ऊपर उठ जाएगा जहां स्नीपर है ही नहीं, और अगर कश्ती बिल्कुल रुक गई तो चारा एक ही जगह पड़ा रहेगा और छोटी मछलियां उसे खराब कर देंगी। तो फिर सही ड्राफ्ट क्या है? वो ड्राफ्ट जहां बेट पत्थरों के किनारों से बिल्कुल कुदरती अंदाज में गुजरे और नीचे बॉटम के साथ राब्ता भी न टूटे। 5वां मरहला, गहरे पानी की जंग। अब हम सीधा स्ट्राइक जोन में दाखिल हो रहे हैं। इस मकाम पर मछली की बाइट यानी उसके काटने को महसूस करना एक बाकायदा फन है। छोटी मछलियां तो बस हल्की हल्की दस्तक देती हैं, मगर रेड स्नैपर का हमला बिल्कुल अलग है। पहले रॉड की नोक पर कुछ तेज वाइब्रेशंस फील होती हैं और फिर अचानक से एक जबरदस्त वजन। बस यही वो लम्हा है जहां ना तो जल्दी करनी है और ना ही देर। वजन महसूस होते ही पूरी ताकत से रॉड को उठाना है ताकि हुक अपनी जगह मजबूती से पकड़ ले।
अब गहरे पानी से इस ताकतवर मछली को ऊपर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर क्रैंक के साथ रॉड पर शदीद दबाव पड़ता है, लाइन बिल्कुल टाइट रहती है और समंदर की असल ताकत का अंदाजा होता है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत सब्र की है। मकसद बस एक है कि लाइन पर लगातार तनाव बरकरार रखा जाए ताकि मछली को वापस इन तेज पत्थरों में छुपने का मौका ना मिले, वरना लाइन फॉर रन कट जाएगी। और फिर जब वो सुर्ख, चमकदार और मजबूत जिस्म कश्ती की रोशनियों के नीचे पहली बार पानी से उभरता है ना, तो यकीन माने रात भर की थकावट, तेज करंट और इस लंबे इंतजार का साला सिला मिल जाता है। रात के अंधेरे में रेड स्नैपर की ये खूबसूरती बताती है कि ये गहरे पानी की कितनी शानदार फाइटर है। और सच तो ये है कि यही वो लम्हा है जिसका हर शिकारी ख्वाब देखता है। छठा और आखिरी मरहला, हिकमत अमली और हिफाजत, इस पूरे कामयाब मिशन का असल निचोड़। खुलासा यह है कि यह शानदार कामयाबी महज कोई किस्मत का खेल नहीं है। जब सही कुमरी वक्त पर निकाला जाए, सोनार से पत्थरों की दुरुस्त निशानदेही की जाए, ताज़ा स्क्विड को हैवी ड्यूटी रिग पर लगाया जाए और ड्राफ्ट को मास्टर कर लिया जाए, तब जाकर नाइट फिशिंग अंधेरे में तीर चलाने के बजाय एक इंतहाई हिसाबी और ज़बरदस्त हिकमत अमली बन जाती है। इन सब चीज़ों का बेहतरीन इम्तिजाज ही कामयाबी की असल कुंजी है। लेकिन इस सारे सनसनीखेज तजुर्बे में समंदर का एक अटल उसूल कभी नहीं भूलना चाहिए। समंदर किसी भी गलती को माफ नहीं करता। हिफाजत सबसे पहले है। मुनासिब मंसूबाबंदी, मौसम की मुसलसल अपडेट्स, नेविगेशन के काबिल एतमाद आलात, हर एक के लिए लाइफ जैकेट्स और एक तजुर्बाकार अमला, ये सब बिल्कुल लाजमी हैं। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने का सीधा मतलब जान को खतरे में डालना है। तो बलोचिस्तान का ये समुंदर उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त हंटिंग ग्राउंड है जो इसे समझना जानते हैं। इस सारी तफसीली मालूमात के बाद अब एक अहम सवाल उभरता है। गहरे पानियों में इस ताकतवर रेड स्नेपर को टारगेट करने के लिए हतमी और बेहतरीन बेट क्या हो सकती है? क्या वो ताज़ा स्क्विड है, सार्डीन या फिर लाइव बेट? इस पर ज़रूर गौर किया जाना चाहिए ताकि गहरे पानियों की इस हैरत अंगेज दुनिया